हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी के कबीर दास जी के और रहीम दास जी के कुछ दोहे देखेंगे। ये इनके बहुत ही प्रसिद्ध दोहे हैं। चलिए देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि ये प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहे भुजंग। अर्थात रहीम कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगत भी बिगाड़ नहीं पाती। जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। रूठे सजन मनाइए, रूठे सजन मनाइए, जो रूठे सौ बार, रहीमन फिर पाइए, टूटे मुक्ताहार। अर्थात यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए। संपत्ति भरम गमाई के, हाथ रहते कुछ नाही, जो रहीम सस रहते हैं, दिवस आकाशई माही। अर्थात जिस प्रकार दिन में चंद्रमा आभाहीन हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति किसी व्यसन में फंसकर अपना धन गंवा देता है वह निष्प्रभ हो जाता है। दोनों रहीम एक से, दोनों रहीमन एक से, जोलो बोलत नाही, जान परत है काग पिक, ऋतु बसंत के माही। अर्थात कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं। जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं होती, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो होय, सुन इठलाए है लोग सब, बाटी ना लेह कोय। अर्थात रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर छिपा कर ही रखना चाहिए। दूसरे का दुख सुनकर लोग इठला भले ही लें, उसे बांटकर कम करने वाला कोई नहीं होता। पावस देख रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भय, हमको पूछे कौन। अर्थात वर्षा ऋतु को देखकर कोयल और रहीम के मन ने मौन साध लिया है। अब तो मेढक ही बोलने वाले हैं, हमारी तो कोई बात ही नहीं पूछता। अभिप्राय यह है
कि कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब गुणवान को चुप रह जाना पड़ता है, उनका कोई आदर नहीं करता और गुणहीन वाचाल व्यक्तियों का ही बोलबाला हो जाता है। रही मन विपदा हो भली, रही मन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनिहित या जगत में जान परत सब कोय। अर्थात रहीम कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। बेरहीम नर धन्य है, बेरहीम नर धन्य है, परोपकारी अंग, बाटन बारे को लगे जो मेहंदी का रंग। अर्थात रहीम कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। समय पाए फल होती है, समय पाए फल होती है, समय पाए झड़ जाती, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछताए। अर्थात रहीम कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वह झड़ जाता है। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। जात न पूछो साधु की, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात ज्ञान का महत्व धर्म से कहीं ज्यादा ऊपर है, इसलिए किसी भी सज्जन के धर्म को किनारे रखकर उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। कबीरदास जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मुसीबत में तलवार काम आती है, ना कि उसको ढकने वाली म्यान, उसी प्रकार किसी विकट परिस्थिति में सज्जन का ज्ञान काम आता है, ना कि उसके जात या धर्म काम आते हैं। काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। अर्थात समय का महत्व समझाते हुए कबीर जी कहते हैं कि जो कार्य तुम कल के लिए छोड़ रहे हो उसे आज करो, और जो कार्य आज के लिए छोड़ रहे हो उसे अभी करो। कुछ ही वक्त में तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, तो फिर तुम इतने सारे काम कब करोगे। अर्थात हमें किसी भी काम को तुरंत करना चाहिए, उसे बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थात संत कबीर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतना दो कि मैं अपने परिजनों का, अपने परिवार का गुजारा कर सकूं, मैं भी भर पेट खाना खा सकूं और
आने वाले सज्जन को भी भरपेट खाना खिला सकूं। अर्थात हमें बहुत अधिक धन की लालच नहीं करनी चाहिए। हमें इतने में ही संतोष कर लेना चाहिए जितने में हम अपने और अपने परिवार का पेट भर सकें, उन्हें पेट भर खाना खिला सकें। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को पाए। अर्थात जब हमें कोई दुख होता है, अर्थात कोई परेशानी होती है या चोट लगती है, तब जाके हम सतर्क होते हैं और खुद का ख्याल रखते हैं। कबीर जी कहते हैं कि यदि हम सुख में अर्थात अच्छे समय में ही सोचे और सतर्क रहते तो दुख कभी नहीं आएगा। अर्थात हमें सचेत होने के लिए बुरे वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात कबीर जी उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि जिस प्रकार जरूरत से ज्यादा बारिश भी हानिकारक होती है और जरूरत से ज्यादा धूप भी हानिकारक होती है, उसी प्रकार हम सब का ना तो बहुत अधिक बोलना उचित रहता है और ना ही बहुत अधिक चुप रहना ठीक रहता है। अर्थात हम जो बोलते हैं वो बहुत अनमोल है, इसलिए हमें सोच समझकर कम शब्दों में अपनी बात बोलनी चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया में लोगों के अंदर बुराई ढूंढने निकला तो कहीं भी मुझे बुरा व्यक्ति नहीं मिला। फिर जब मैंने अपने अंदर टटोल कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा व्यक्ति इस जग में और कोई नहीं है। अर्थात हमें दूसरों के अंदर बुराई ढूंढने से पहले खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए और तब हमें पता चलेगा कि हमसे ज्यादा बुरा व्यक्ति इस संसार में और कोई नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होय। अर्थात कबीर जी सच्चे ज्ञानी की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में ना जाने कितने लोग आए और मोटी मोटी किताबें पढ़कर चले गए, पर कोई भी सच्चा ज्ञानी नहीं बन सका। सच्चा ज्ञानी वही है जो प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ा हो, अर्थात जो प्रेम का वास्तविक रूप पहचानता हो। इस जगत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते हैं, फिर भी वे लोग प्रेम का सही अर्थ नहीं समझ पाते। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही। पारे पहुँचे नाव ज्यों, मिलके बिछुड़ी जाही।
अर्थात संत कबीर जी इस दुनिया को एक नाव बताते हुए कहते हैं कि इस संसार रूपी नाव में हमारा कोई नहीं है और ना ही हम किसी के हैं। ज्यों ही नाव किनारे पर पहुंचेगी हम सब बिछड़ जाएंगे। अर्थात इस संसार रूपी नाव में हमारा अपना कोई भी नहीं है और ना ही हम किसी के अपने हैं। कोई भी इस संसार में सदा एक साथ नहीं रह सकता। एक ना एक दिन सबको अलग होना ही पड़ता है।